पन्ना जिले की ग्राम पंचायत में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार चल रहा है। आपको बता दें, कागजों में निर्माण कार्य की राशि दर्शाकर सरपंच, सचिव, अभियंत्री मालामाल हो रहे हैं। ग्राम पंचायतों के माध्यम से शासन द्वारा संचालित योजनाओं में भी बिना कमीशन के कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क निर्माण, नाली निर्माण के कार्य ग्राम पंचायत द्वारा कराए जाते हैं। उक्त सभी कार्यों में फर्जीवाड़ा चल रहा है। कुछ ग्राम पंचायतों में तो ग्राम पंचायत की खातों की राशि अपने निजी खातों में डालकर मनमाने ढंग से हड़प कर ली जा रही है। आपको बता दें, इसी प्रकार का मामला जनपद पंचायत पवई अंतर्गत ग्राम पंचायत पुरैना में देखने को मिला है, जहां पर निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार करके लाखों रुपए का गबन किया गया है। काम हजारों का भी नहीं होता और लाखों रुपए की राशि निकाली जाती है, जिस कारण शासन की मंशा पर पानी फिर रहा है और पात्र गरीब हितग्राहियों को इसका लाभ भी नहीं मिल पा रहा है, जिसकी शिकायत कई वरिष्ठ अधिकारियों से की जा चुकी है, लेकिन दबंग सरपंच और सचिव पर कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। हम लोग ये पुरैना पंचायत है और हम लोग खेतों में टॉयलेट लेटरिंग जाते हैं। हम लोग को शौचालय नहीं मिला है। अच्छा, क्यों नहीं मिला? अब ये तो सर हम लोगों को मालूम नहीं कि क्यों नहीं मिला। ये तो आप लोगों ने कुछ पैसे से भी जमा? हाँ, वो बोल रहा है कि 25-30 हज़ार पैसा किया है इकट्ठा, लेकिन उसका पता भी नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कोई जानकारी लगाई थी आपने? नहीं सर, अभी तो हाँ वो शिकायत किया था, तो उससे बोलेंगे कि सरपंच के द्वारा ही आती है। लेकिन आज तक कुछ नहीं? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। और ग्राम पंचायत पुरैना से हूँ और हमारे यहाँ माताओं और बहनों और महिलाओं को सबसे ज़्यादा समस्या है। हमारे गांव में 20 से 25 शौचालय बने हुए हैं, बाकी सभी को बाहर जाने पड़ते हैं और खेतों में पानी भर जाता है। उसमें महिलाओं को कीचड़ में से गुजरना होते पड़ता है। उसमें जहरीले सांप, बिच्छू वगैरह होते हैं। सबसे बड़ी परेशानी यही है। और सरपंच, सचिव के पास जाओ तो वो लोग बोलते हैं हमारे पास बजट नहीं है। बहुत से शौचालय ऐसे बनाए गए हैं जिनकी फ़ोटो 2-3 बार खींची गई है, लेकिन उनके अकाउंट में पैसा अभी तक नहीं आया है। क्या आपने 5 सालों में आपके यहाँ कोई भी कार्य नहीं हुआ? नहीं, हमारे मोहल्ले में कोई भी शौचालय नहीं बनाया गया है। आज मैं 6 महीने से परेशान हूँ, शौचालय बनवाना है लेकिन नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? रामेश्वर यादव। पंचायत पुराना में बहुत सारी समस्याएं थी। हम कम से कम 4 से 10 लोगों ने देखा कि महिलाएं मान लो कि बाहर शौच में बरसात के समय में जाती थीं, और यहाँ पे कागज़ों में हम लोगों ने देखा कि करीब 256 लेटरिंग मान लो शौचालय मुक्त गांव हैं, मगर ग्राम पंचायत के कई महिलाएं जो गांव के बाहर शौच में खुले खेत में जाती थीं। और गांव की और बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास को लेके गरीब लोगों से सरपंच और सचिव द्वारा 5-10 हज़ार 20 हज़ार रुपये लेना, और उनकी मान लो कि जो लास्ट की जो मजदूरी आती है, मजदूरी का पैसा भी नहीं देना। ये सब मान लो कि गांव की बहुत सारी समस्याएं हैं। और हम लोगों ने गांव के करीब 15 से 20-25 लोगों ने मिलजुल करके एक निर्णय लिया कि RTI लगाएं और पंचायत के मान लो कि कार्यों की जांच वो निकलवाएं। और जिससे मान लो कि हम लोगों ने एक चंदा जोड़ा, RTI लगाई, तो उन्होंने, सेक्रेटरी ने हमको 37,800 रुपये का वो भरने के लिए दिया। तो हम लोगों ने गांव के 20-25 लोगों ने, किसी ने 500, किसी ने 200, किसी ने 1,000 रुपये ऐसे जोड़ करके और 37,800 रुपये सचिव को दिए हम लोगों ने, जिसकी हम लोगों के पास रसीद भी है। और आज करीब जनवरी के समथिंग, जनवरी में हमने मान लो RTI लगाई थी। जनवरी से आज तक ना तो कोई डॉक्यूमेंट्स मान लो कि दिया गया है और ना ही वो पैसा वापस किए गए हैं। और जिससे अभी, और हम लोग करीब जनपद पंचायत CO और BDO और जिला CO, कलेक्टर, ताकि कुछ रजिस्ट्रियाँ मान लो कि मंत्रालय तक कर चुके हैं। और जनपद पंचायत गए वहाँ पे उन लोग साफ तौर से बोल दिया है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाएंगे। और हमारे कुछ सरपंच और सेक्रेटरी महोदय हैं, ये कुछ मान लो कि राजनीतिक संबंधित लोग से जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी से। तो इन लोगों की पूरी तानाशाही रवैया चलती है। एक दिन तो सेक्रेटरी ही मेरे से ही बोल रहे थे कि जाओ, तुमको जो कुछ करना है कर लेना, जो कुछ उखाड़ना है उखाड़ लेना है। और इसके बावजूद भी हम लोगों ने फिर एक अपील भी कर चुके हैं, पवई के माध्यम से भी की थी, एक पन्ना के माध्यम से भी की थी। अब देखते हैं मान लो आगे चल के शासन प्रशासन क्या कर रहा है। और यदि मान लो कोई भी ये हम लोगों के डॉक्यूमेंट्स यदि नहीं दिए गए और जो गांव की जो भी मान लो कि घोर भ्रष्टाचारी हुई है, जैसे प्रधानमंत्री आवास में गरीब लोगों से पैसा लेना, RCC घटिया तरीके से निर्माण करवाना,
और तालाब घाट में कम से 10 लाख का है, तो सोचो वहाँ पे 4 लाख रुपए के 2 लाख रुपए का काम नहीं हुआ है। शमशान घाट में घोर भ्रष्टाचारी, नालियों में भ्रष्टाचारी, शौचालय तो ऐसा है कि अब ज़मीनी स्तर पे देखा जाए तो 256 में शायद है 10, 15, 20 शौचालय बने मिल जाएं हैं। इसी तरह की बहुत सारी मान लो पंचायत के जितने भी कार्य हुए, सभी कार्यों में मान लो घोर द्वारा गांव में कई ऐसे मद आए जो कागज़ पे तो इनने पूरे कर लिए और ज़मीनी स्तर पे इनने कोई काम नहीं किया। तो 10-20 लोग जागरूक लोगों ने हमने इकट्ठा पैसा किया, चंदा किया कि चलो सूचना के अधिकार के तहत इनके पास इनकी जानकारी मांगे पंचायत की। तो इकट्ठा पैसा करके हम लोगों ने जमा किया, 10-25 लोगों ने 37,800। और जनवरी क्या दिसंबर से हम इनके पीछे लगे हैं और इनने हमको कागज़ भी दिया कि आप इतने पैसे जमा करो, तब जाके हम सब लोगों ने इतना पैसा जमा किया। इनने ना आज तक हमें कोई पंचायत के दस्तावेज उपलब्ध कराए भ्रष्टाचार संबंधी, और ना आज तक इन्होंने हमारा पैसा वापस किया है। हम परेशान हैं। किन चीज़ों को आपने लेकर? हमने लेटन का जानकारी मांगी थी, हमने PM आवास योजना की जानकारी मांगी थी, और तालाब ने खुदाई की जानकारी मांगी थी, मरघट शमशान घाट की जानकारी मांगी थी, और सामूहिक लेटन की जानकारी मांगी थी। जो कुछ मद ऐसे प्लांटेशन की जानकारी मांगी थी। कई ऐसे मद हैं जो कागज़ पे हुए हैं लेकिन धरातल पे उनका कुछ नहीं हुआ। आप लोगों को ऐसा कैसे लगा कि आपको मांगना चाहिए यहाँ पर निकले? हमें ऐसे है पंचायत ऐप के द्वारा हमें डिजिटल इंडिया से ये इंटरनेट से ज्ञात हुआ कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, तो हमने फिर इनके खिलाफ़ आवेदन लगाया। हाँ, और पूरा गांव में कम से कम 250 लेटन बनी है। इस गांव में कम से कम 25 लेटन नहीं बनी होगी और पेमेंट हो गया और भुगतान हो गया। तो महिलाओं को आप लोग देखते थे तो? हाँ, सोच के लिए बाहर जाते हैं, पूरी गांव जाता है बाहर, और सोच मुक्त गांव घुसे थे ये पंचायत में। फिर आप लोग कहाँ कहाँ गए? हम जिला BDO के पास, CO के पास गए, हम जिला CO के पास गए, हम कलेक्टर के पास गए, हमने भोपाल आवेदन दिया रजिस्टर्ड मत पत्र के माध्यम से, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। ना आज तक हमारा पैसा वापस किया जा रहा है और ना हमें कागज़ दिए जा रहे हैं। तो क्या सूचना के अधिकार को मजाक बनाया गया? हाँ, मजाक बना लिया है, जबकि ये मौलिक अधिकार है। सूचना के अधिकार के तहत जानकारी इन्हें हमें 1 माह के अंदर देना चाहिए। आज 4-5 महीने हो गए और ये इन्होंने अभी तक कोई ना जानकारी दी है। अपील भी की है? हाँ, अपील की है, 2 अपीलें कर चुके। एक पवई के वकील के माध्यम से की थी, फिर दूसरी पन्ना के वकील के माध्यम से। एक 14 जनवरी को अपील, 14/1/2020 को अपील की। दूसरी अपील हमने 2 जून को पन्ना के वकील के माध्यम से की। कोई सुनने वाला नहीं है, ना कोई कागज़ देने वाला है। अब क्या करेंगे आप? अब यही है कि अगली अपील करेंगे, सोच रहे हैं कि अब TV1 इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट, पवई, पन्ना। सिंगरौली जिले में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के द्वारा वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। आपको बता दें, बल मुख्यालय द्वारा CISF इकाई BSTPP विंध्यनगर को 2200 वृक्षारोपण हेतु टारगेट दिया गया था। टारगेट के अनुसार कुल CISF इकाई विंध्यनगर एवं इसके आसपास के एरिया में लगभग 1800 वृक्षों का वृहद रूप से वृक्षारोपण कराया गया। साथ ही इसी के मद्देनजर गृह मंत्री भारत सरकार द्वारा सभी केंद्रीय सशस्त्र बलों को वृहद रूप से वृक्षारोपण करने का दिशा निर्देश दिया गया। आपको बता दें, जिसके अंतर्गत CISF BSTPP विंध्यनगर के अधिकारियों एवं जवानों के द्वारा वृक्षारोपण का आयोजन किया गया, जिसके तहत NTPC संयंत्र परिसर में 250 वृक्ष लगाए गए। साथ ही आने वाले दिनों में भी CISF द्वारा वृहद पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया। इस वृक्षारोपण अभियान का आयोजन जयप्रकाश आजाद, कमांडेंट CISF इकाई BSTPP NTPC विंध्यनगर के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर सहायक कमांडेंट SV रेड्डी, पीयूष कुमार, AGMFT, मनीष कुमार जैन, CISF के अधिकारी एवं जवान मौजूद रहे। TV1 इंडिया न्यूज के लिए अमित पांडे की रिपोर्ट, सिंगरौली, मध्य प्रदेश।
खरगोन जिले में कोरोना महामारी कलेक्ट्रेट निवास तक पहुंच गई। बात का अब पता तब चला जब कलेक्टर के यहाँ काम करने वाली महिला की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दरअसल जिला कलेक्टर गोपाल चंद डाट के निवास पर काम करने वाली महिला की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर स्वास्थ्य विभाग ने परिजन के सैंपल लिए, जिसमें कलेक्टर के सास ससुर दोनों संक्रमित पाए गए। हालांकि कलेक्टर और उनकी पत्नी की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। आपको बता दें, लिहाजा मामले को लेकर कलेक्टर निवास को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया है। साथ ही कलेक्टर की माने तो वे नियमों का पालन करके किसी से मुलाकात किए बिना 7 दिवस तक होम क्वारंटाइन रहेंगे। वहीं मीडिया से रूबरू प्रभारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया है कि जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जो बड़ी चिंता का विषय है। कल 12 की रिपोर्ट आई थी, जिसमें कि 9 अपने इंदौर से थे और 3 की रिपोर्ट अपने यहाँ के टुनाट की थी। यहाँ के जो टुनाट की 3 रिपोर्ट थी, जिसमें से एक जो कलेक्टर साहब के यहाँ काम करती हैं भाई, उसका था, और 2 उनके मदर इन लॉ और फादर इन लॉ की थे। कलेक्टर साहब के तो अपने टोटल अभी 356 हो गए हैं और 15 डे थे। कलेक्टर साहब की नेगेटिव आई है रिपोर्ट? कलेक्टर साहब की नेगेटिव आई है, उनकी वाइफ की नेगेटिव आई है, उनके यहाँ एक कुक है, उनकी भी नेगेटिव आई है। अच्छा, तो सर ये सभी बंगले पे रहते थे कलेक्टर के जो सास ससुर थे? हाँ, सास ससुर उनके बंगले की। अच्छा, पूर्व CMHO की भी रिपोर्ट सर बता रहे हैं पॉजिटिव आई है। हाँ, CMO साहब अपने डॉक्टर नेमा की रिपोर्ट भी आज सुबह हमें पता चली, क्योंकि अपने पास जो कन्फर्मेटरी टेस्ट की किट जो है ख़त्म हो गई थी, तो वो खंडवा से बुलाई ही और उससे फिर उसको कंफर्म किया, तो उनकी भी पॉजिटिव आई। वायरस लोड कम है, माइल्ड है उनका, तो अब उनको पूरी सलाह दे दी कि आप होम आइसोलेशन रहना है, दवाई पूरी लेना है। कलेक्टर साहब भी होम क्वारंटाइन हो गए? हाँ, तो कलेक्टर साहब भी अभी होम पे ही हैं और पूरा उनका वो कंटेनमेंट एरिया हो गया। किस प्रकार की अपील करना चाहेंगे सर, जिस प्रकार से कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं? हाँ, कोरोना के मरीज तो जैसे अब देखा जाए तो गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि धुरकोट में, देवला, छोटी छोटी जगह भी जा रहे हैं। तो जो गांव से अपने यहाँ पर जो आते हैं, किसी भी खरीदारी के, कृषि के काम से आ रहे हैं या किराना के काम से आ रहे हैं या कपड़े लेने आ रहे हैं, तो इन लोगों को बड़ी सावधानी बरतनी है कि बिना मास्क के वो किसी के पास नहीं जाए। ठीक है ना, मास्क से सबसे ज़्यादा बचाव कर सकता है, क्योंकि सभी लोगों ने मास्क पहना है तो 95% बचाव हो जाता है कि उसको कोरोना का इन्फेक्शन नहीं होगा। सर, क्या नाम लिखते हैं सर आप? डॉक्टर दिवेश वर्मा। TV1 इंडिया न्यूज के लिए रियाज खान की रिपोर्ट, खरगोन, मध्य प्रदेश। छिंदवाड़ा कोतवाली पुलिस ने LED एवं सिलेंडर चोरी करने वाले 37 चोरों को गिरफ्तार किया एवं आरोपियों से गैस सिलेंडर, LED टीवी एवं कटर मशीन बरामद की है। आपको बता दें, जानकारी देते हुए छिंदवाड़ा कोतवाली TI मनीष राज भदौरिया ने बताया है कि इनके साथ ही 2 अन्य आरोपियों को डीजल चोरी के मामले में भी गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह आज एक अन्य चोरी में भी सफलता प्राप्त हुई है कोतवाली पुलिस टीम को। चाचा ढाबा जो है स्ट्रीट के सामने, वहाँ पे विगत दिनों पूर्व LED टीवी चोरी हुई थी एवं पुनाझेर जो थाना मुखेर लगता है, वहाँ पे दुकान से गैस सिलेंडर एवं कटर मशीन चोरी हुआ था। इन दोनों प्रकरण में जो आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। LED चोरी में 2 आरोपी थे, प्रदीप शिवम कुमार और पवन कुमार। ये थाना कोतवाली के मामले में गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है एवं मुखेड़ के मामले के आरोपी को मुखेड़ पुलिस द्वारा आगे कार्रवाई करके माननीय न्यायालय पेश किया गया। TV1 इंडिया न्यूज के लिए समीर सोनी की रिपोर्ट, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से बचाव के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार के गृह विभाग द्वारा प्रत्येक रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन किए जाने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें, इसी कड़ी में छिंदवाड़ा जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन द्वारा भी रविवार पूरी तरह लॉकडाउन करने के आदेश पारित किए गए हैं एवं जिले में धारा 144 लागू की गई है। आम जनता को सलाह दी गई है, आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकले एवं व्यापारी अपने प्रतिष्ठान बंद रखें। अगर कोई भी बेवजह घर से बाहर निकलता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जाएगी। इसी दौरान छिंदवाड़ा में सभी दुकानें बंद रही, सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। पुलिस प्रशासन द्वारा भी व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए और बेवजह घर से निकलने वालों को सख्त हिदायत दी गई। जी हाँ सर, बताएं लॉकडाउन के आज के बारे में। कोरोना को लेकर के जो अभी शासन का आदेश हुआ है कि आज संडे को टोटल लॉकडाउन रखा जाए, एक बहुत अच्छा शहरवासियों के द्वारा एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि पूरा शहर 100% लॉकडाउन है। कोई भी व्यक्ति शहर में बिना किसी विशेष वजह के मूवमेंट नहीं कर रहा है। पूरे शहर की आप रोडें देख रहे हैं, जो व्यक्ति केवल अस्पताल की कार से जा रहा है वही व्यक्ति निकला हुआ है या फिर मीडिया घूम रहा है या पुलिस।
विशेष पूरी तरह शहर में सन्नाटा है। लोग बाग जो हैं वो विधिवत कोरोना का पालन कर रहे हैं, मास्क भी लगाए हुए हैं और घरों के अंदर सुरक्षित। यही अपेक्षा है, ये निवेदन है कि लोग इसी तरीके से कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए, अपने परिवार बचाने के लिए घरों में रहें और आवश्यकता होने पर ही बाहर निकलें। TV1 इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट छिंदवाड़ा। कोयले बिजली के बाद सिंगरौली में मिली सोने की खदान। जी हां, आपको बता दें, एशिया में पावर हब की शक्ल में मशहूर सिंगरौली की चर्चा देश प्रदेश तक 2 जगहों पर गोल्ड मिलने से खनिज विभाग को हर साल करोड़ों का रेवेन्यू मिलेगा। जी आपको बता दें, पूरे एशिया में कोयला खदान और पावर प्लांट पावर हब की शक्ल में मशहूर सिंगरौली में GSI के सर्वे के बाद गोल्ड की खदान खोजी गई, जिसके बाद भोपाल से दिल्ली तक चर्चा जोरों पर है। मुख्यालय से 75 किलोमीटर दूर चितरंगी तहसील के 2 जगहों पर सोने की खदानों का सर्वे होने के बाद चक्रिया गोल्ड ब्लॉक की नीलामी केंद्र सरकार द्वारा की गई, साथ ही जिसमें 1.5 से 2 मिलियन टन गोल्ड खनिज निकलेगा, जिससे माइनिंग विभाग को हर साल करोड़ों की रेवेन्यू मिलेगी। चितरंगी में ही दूसरी खदान गुरार पहाड़, जो सिलफौरी सिधारी गांव के बीच है, जो फॉरेस्ट की पूरी जमीन है और 147 हेक्टेयर जमीन पर 7.9 मिलियन टन गोल्ड खनिज मिलने के आसार है। इस खदान की नीलामी के लिए पूरी प्रक्रिया जारी है, जल्द ही ये भी खदान शुरू हो जाएगी। बहरहाल जिले में सोने की खदान मिलने से सिंगरौली पावर हब के साथ गोल्ड माइंस के लिए मशहूर हो रहा है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए अमित पांडे की रिपोर्ट, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। खरगोन जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत रविवार को खरगोन वृत्त में कार्रवाई की गई। सहायक आबकारी आयुक्त मनीष खरे ने बताया कि खरगोन वृत्त में अवैध मदिरा आसवन एवं विक्रेताओं के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिसमें ग्राम पीपरखेड़, खड़किया घाट एवं दामखेड़ा में दबिश कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा के तहत 6 प्रकरण दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही कार्यवाही में अलग अलग स्थानों से 120 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जब्त की एवं 8500 किलोग्राम महुआ लहान मौके पर सैंपल लेके विधिवत नष्ट किया गया है। साथ ही जब्त की गई सामग्रियों की कीमत 4,37,000 रूपए बताई गई है। कार्यवाही में वृत्त प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक ओम प्रकाश मालवीय, महेश कुमार मालवीय, सचिन भास्कर, देवराज नगीना एवं वृत्त खरगोन सहित भीखनगांव एवं कचरावद के समस्त आबकारी मुख्य आरक्षक एवं आबकारी आरक्षकों का सराहनीय योगदान रहा। TV1 इंडिया न्यूज के लिए रियाज खान की रिपोर्ट, खरगोन, मध्य प्रदेश।